सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांग। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 390 के पार्ट 2 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गेट खुलने के बाद एल्डर ली को एकदम सही सलामत आते हुए दिखाया जाता है, जो देख करके जूफेन भी उन्हें ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। जबकि बाकी के सभी हाउस लॉर्ड्स एल्डर ली को एकदम ठीक देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी ओर एल्डर ली भी जूफेन के सामने झुक करके उसे अपने आप को बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं और उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, मुझे बचाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मुझे माफ कर देना, मैं उस समय अपने आप को सबसे ज्यादा बेस्ट साबित करने के लिए अपने इमोशंस में कुछ ज्यादा ही बह गया था। अब इधर एल्डर ली की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी उन्हें खड़ा होने के लिए कहते हुए उनसे कहता है, एल्डर ली, आपको इतना भी ज्यादा डिसेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों लोग तो ऑलरेडी एक ही साइड पे हैं। तो एल्डर ली कहते हैं कि नहीं, स्टीवर्ट जू ने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। और आपकी इन सारी मददों के बिना कभी भी अपने इस इटर्नल स्टेज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, और अब तक मेरी ये पूरी कल्टीवेशन कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। तो गाइस, अब इधर एल्डर ली के इतना कहने के साथ ही हम लोगों को पता चल जाता है कि अब तक इन सारे एक्सपर्ट्स में सबसे पहले इटर्नल स्टेज तक पहुंचने वाले हमारे एल्डर ली ही बन गए हैं। तो गाइस, अब अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाकर के एल्डर ली को इटर्नल स्टेज तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट कर सकते हैं। फिलहाल तो इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हमें कैलनलैंड पवेलियन के लॉर्ड को दिखाया जाता है कि एल्डर ली को इस तरीके से देख करके खुशी के मारे जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि एल्डर ली और गूसेंगटन को हमारे साइड पर देख करके मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। जबकि दूसरी ओर सर्लिंग कहते हैं कि नहीं, एल्डर ली बस अभी अभी इटर्नल स्टेज पर पहुंचे हैं, और हमारे दुश्मन के पास अगर सचमुच इस तरीके के एक्सपर्ट्स हुए तो मुझे डर है कि एल्डर ली भी उनके लिए उनका मैच नहीं होंगे। तो अब इधर सर्लिंग इतना कह करके फिर से थोड़ा सैड हो ही रहे होते हैं कि तभी फिर से गेट के बाहर से आवाज आती है कि वेल, फिर इसके लिए हम लोग भी तो आपके साथ हैं। तो अब इधर इस आवाज को सुनकर के सर्लिंग फिर से एक बार शॉक। उसी वक्त उस गेट के बाहर से एल्डर ज्यू और एल्डर क्यू भी अंदर आते हैं, जिन्हें देख करके फिर से दोनों लॉर्ड्स और भी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये क्या, अब ये दोनों एक्सपर्ट्स भी एक रेडिएंट स्टेज की स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। फिर तो इनका कंबाइंड फायर और वाटर अटैक आर्ट वाइल्डली ट्रू इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स के पावर के बराबर होगा। होली हेल, आखिर ये जूफेन किस तरीके के मेथड्स को यूज करता है जिसकी वजह से ल्यूकलैंड के एक्सपर्ट्स इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर मैंने ये सब खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे तो इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी कभी विश्वास नहीं होता। तो अब इधर कैलनलैंड पवेलियन के लॉर्ड ये सब सोचते हुए हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी उस गेट के अंदर मेडिसिन किंग भी आराम से आते हैं, जिनके के ऊपर हमारे जूफेन की भी नजर पड़ती है। उन दोनों की ही नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। और फिर मेडिसिन किंग जूफेन को खुशी से रेस्पेक्ट देते हुए उससे कहते हैं, स्टीवर्ट जू ने 10th ग्रेड की हेवन रीचिंग पिल को रिफाइन करने के लिए इजाजत देते हुए मुझे इसके साथ अपने आप को फेमिलियर करने का समय दिया है। इसमें भले ही कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं अपने हाउस के हर एक एक्सपर्ट को उनके मेरिडियंस में सुधार करने के लिए 1.5 ईयर में एक एक पिल देने का वादा करता हूँ। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया था कि ये पिल इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल होगी कि उस पिल को लेते ही एल्डर ली और वो दोनों कपल्स बड़ी आसानी से इतना अच्छा ब्रेक थ्रू कर लेंगे, और इसे तो कुछ ही सालों में हमारे सारे के सारे रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स इटर्नल स्टेज तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। तो अब इधर गाइस, एल्डर यान की ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे खड़े सभी लोगों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। वो लोग हैरानी से कहते हैं कि क्या एक 10th ग्रेड की पिल। इसके बाद कैलनलैंड पवेलियन के लॉर्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, क्या आप जानते हैं आखिरकार हम लोग आपके पुराने अलाइज, पुराने साथी हैं, और ये जंग सीधा हमारे दरवाजे पर है, इसलिए हमें भी जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी। तो अब इधर पवेलियन लॉर्ड की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी उनसे कहता है कि पवेलियन लॉर्ड लॉन्ग, मैंने हमेशा दोस्तों को अपने पहले स्थान पर रखा है, और इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी है। लेकिन जैसा कि आपने ऐसे बहुत
अच्छी तरीके से रखा है। पवेलियन लॉर्ड लॉन्ग, ये वॉर हमारे ऊपर है और क्योंकि ल्यूक्लन इस ग्रुप की लीडरशिप कर रहा है, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि मैं आपके बच्चों को बिना किसी ज्यादा जरूरत के अपना खून बहाने से बचाऊं। और क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बेचने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए ये पिल्स सबसे पहले ल्यूक्लन के एल्डर्स को दी जाएंगी ताकि आपको आपके सामने एक बहुत मजबूत कवर मिल सके। और जब ये सारी वॉर खत्म हो जाएगी तो हर कोई इसमें हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो अब इधर पवेलियन लॉर्ड लॉन्ग से इतना कहने के बाद ज़ुफेन भी हंसते हुए अपने मन में कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम आगे बढ़ के मार्च करो और जीतो और इस सब को ले लो। तो अब जब ज़ुफेन ये सब सोच रहा होता है, जबकि दूसरी ओर सर्लैंग अभी भी इस सब से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हुए होते हैं। वो अभी भी कह रहे होते हैं कि मगर लेकिन तो इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स को एक तरफ छोड़कर। अब इधर सर्लैंग इतना कही पाते हैं कि तभी बीच में ज़ुफेन भी कहता है कि सर्लैंग, इस सब चीज का पहले ही पूरा ध्यान रखा गया है, इसलिए आपको और भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब इधर ज़ुफेन की ये बात सुनने के बाद सर्लैंग भी शांत हो जाता है और उसकी बात के लिए मान जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पे हमारा कहानी सुनाने वाला आता है और हमें बताता है कि सबसे कठिन पॉइंटों को आसान बनाने के साथ फेन ने एक ड्राफ्टिंग ऑर्डर इशू किया। उसने हाउसेस को अपने डोमेन पर जाने और एम्परर के नाम पर भर्ती करने के लिए क्वानरों के आक्रमण के बहाने का यूज करने के लिए कहा। और इसीलिए अपने एरिया में सबसे मोस्ट रेस्पेक्टेड होने के लिए अपने नाम के पीछे एम्परर का नाम होने की वजह से उसने अपनी आर्मी को मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचाने के लिए कह दिया। अब इधर कहानी सुनाने वाले के इतना कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ज़ुफेन अंदर अपने रूम में खड़ा होता है कि बाकी के सभी हाउस स्लॉट्स वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हमें ज़ुफेन के पीछे खड़े मार्शल डुओ के सभी होली सन्स को दिखाया जाता है, जिसमें से कि डुगलियन ज़ुफेन से पूछता है, मार्शल, क्या ये सभी लोग रिवेलियंस हैं? क्योंकि वेल ट्रेन क्वानरों की आर्मी के सामने वो लोग हार जाएंगे। तो ये सुन ज़ुफेन कहता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ, लेकिन युद्ध की कला में एक कहावत है कि सही समय, सही जगह और सही लोग। क्वानरों के अगेंस्ट अपनी हार्ड कंडीशंस रखने के लिए हमें इन तीनों हाउसेस को ध्यान में रखना होगा और लड़ने के लिए हमारे दरवाजे से बेहतर कोई जगह नहीं है। और मेरे हाथों से की गई सभी व्यवस्थाओं के साथ जो कुछ भी बचा है वो सिर्फ उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। लेकिन टूवर टाइसन कोई मूर्ख नहीं है, वो हमारे जाल में सीधा इतनी आसानी से नहीं फंसेगा, इसलिए हमें उसे सिर्फ इसके लिए फोर्स करना होगा। इसी के साथ मेरे पास एक और कहावत है कि जनरलशिप का सबसे पहला काम दुश्मन की सारी प्लानिंग्स को पूरी तरीके से खराब करना होता है, इसलिए सबसे पहले हमें उनके मोरल, उनके मनोबल के ऊपर हमला करना है। मेरे पास रिवेलियंस का यूज न करने के लिए हाउसेस हैं, लेकिन इस सब चीज का फोकस एम्परर और क्वानरों को जल्दबाजी के लिए मजबूर करने के लिए है। और फिर इसके बाद हम लोग जी भर कर लड़ेंगे। वो लोग यहाँ पे आ तो जाएंगे, लेकिन यहाँ से बचकर कोई नहीं जा पाएगा। तो अब इधर ज़ुफेन की ये बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर भी कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर गॉडफादर ने तुम्हें मार्शल क्यों बनाया। आप सचमुच एक सच्चे कमांडर के लिए वर्दी हैं। आप बेहद अच्छी तरीके से सारी प्लानिंग्स बना सकते हैं और मीलों दूर से इस पूरे दृश्य को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। गॉडफादर के शब्दों में यिंग और यांग है। यंग कमांडर अपने एक समय में एक कदम को जीत लेता है, जबकि यिन कमांडर प्लानिंग्स और स्कैमिंग्स बनाता है। वो और टूवर टाइसन यांग थे, हमेशा एकदम ओपन फ्रंट के ऊपर लड़ते रहते थे, जबकि सीट्स पर एक यिन कमांडर के साथ हमारे पास एक और ही अलग एहसास है। तो अब इधर ये सुन ज़ुफेन भी कहता है, जनरल लिन, क्या आप ये सब कह करके मेरी तारीफ कर रहे हैं या फिर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? अब इधर ज़ुफेन की ये बात सुनकर के वहाँ पे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ुफेन यूनहाई से कहता है, यूनहाई, एक क्लैन हेड के रूप में तुम अपने क्लैन के लोगों के सामने खड़े होंगे और जब तुम कुछ भी चाहते होगे तो तब तुम्हें उसे पाने के लिए कुछ न कुछ कोशिश करनी होगी और अपनी सारी जनता को हिला कर रखना होगा। और जैसा कि कहा जाता रहा है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टीम तैयार है, तो इसलिए आओ, मेरे साथ आओ। तो गाइज, अब इधर ज़ुफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और बाकी चैनल पे नए हो और आगे ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।